नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि 2 सितंबर को ही इंडियन नेवी में शामिल हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जानेंगे तो आईएनएस विक्रांत 2 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है और ये हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ये भारत में ही बनाया गया है। पहले भी हमने एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज किया है, लेकिन वो परचेज्ड होते थे। इसको पहली बार ऐसा है कि आईएनएस विक्रांत को हमने अपने देश में ही बनाया और ये इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कोचिन में स्थित है, वहां पे बनाया गया है। और इसके बारे में और अगर जाने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भी बताया गया है कि 2 सितंबर को जिस दिन ये कमीशन हुआ इंडियन नेवी में, उसको एक लैंडमार्क डे के रूप में ही मनाया जाएगा, क्योंकि और लैंडमार्क डे भी है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक इंडिजीनियस चीज साबित हुआ है, जो कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इस पे एक वीडियो भी रिलीज किया गया है सरकार के द्वारा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये वीडियो एक बार देख लें, इसमें और आपको एक क्लियरिटी आएगी। In 1971, Vikrant embodied India's might and power in the liberation of a nation. After 36 years of service, the legend came to rest. Her legacy did not. The new Vikrant is an expression of India's aspirations, the flagship of Atmanirbhar Bharat. Designed by the Navy's Warship Design Bureau, Vikrant has been built by one of the country's premier shipyards. On her very first sortie, Vikrant achieved full power and called green deck, conducting over 20 helicopter landings. Vikrant's sensors and weapons include advanced air surveillance radars, surface-to-air missiles, and close-in weapon systems. When embarked, her air squadrons will provide 3-dimensional capability to this floating fortress. The reach and power of both ship and aircraft are matched by her motto, "We defeat those who dare to fight." Powering Vikrant are not only 24,000 kilowatts, but a charged-up crew of 1,600. आई होप आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा। तो आप आगे इसके बारे में और जानते हैं। तो सबसे पहले हमने इंडिया के द्वारा कितने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो यूज किए गए हिस्ट्री में भी और आप प्रेजेंट में भी जो यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, हमने अभी तक 4 टोटल यूज किए हैं और जो यूज कर भी रहे हैं टोटल नंबर ऑफ 4 है, जिसमें से 2 हमने रिटायर कर चुका है और 2 अभी प्रेजेंट यूज में है आईएनएस विक्रांत को मिला के। तो अब सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से रिटायर हो। सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा आईएनएस विक्रांत था। तो ये नाम से कंफ्यूजन नहीं होना, सबसे पहला वाला जो था उसका भी नाम आईएनएस विक्रांत था और जो कल को 2 सितंबर को जो शामिल हुआ है वो भी आईएनएस विक्रांत के नाम से। तो इसको लीगेसी मेंटेन करने के लिए नाम सेम रखा। तो सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो आईएनएस विक्रांत था, जो कि 19,500 टन डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ था और इसको हमने यूके से परचेज किया था और 1961 से लेकर 1997 के बीच में ये सर्विस में रहा और उसके बाद 2012 में इसको म्यूजियम बना दिया गया। 1997 से 2012 के बीच में इसको म्यूजियम के रूप में रखा गया और उसके बाद 14-15 में इसको स्क्रैप कर दिया, मतलब तोड़ के इसके अलग अलग पीस कर दिए गया। तो ये हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। और उसके बाद बात करें सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर का, तो 1987 में हमने वापस से यूके से खरीदा, यूनाइटेड किंगडम से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा जिसका नाम आईएनएस विराट था, जिसका आप फोटो देख सकते हैं, ये आईएनएस विराट है।
और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट था वो 28,700 टन था। इसे भी हमने डिकमीशन कर दिया, इसे भी सेवानिवृत्त कर दिया 2017 में, 6 मार्च 2017 में इसे भी हमने डिकमीशन कर दिया। तो ये हो गई हिस्ट्री की बात। अब अगर प्रेजेंट में जो एक्टिव है उसकी बात करेंगे तो एक्टिव में INS विक्रमादित्य जो कि एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अभी इंडियन नेवी में हमें सर्विस दे रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट की अगर बात करें तो 45,400 टन इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है और ये रशिया से हमने खरीदा है। 2013 से ये सर्विस में है इंडिया में। और अभी जो प्रेजेंटली जो शामिल हुआ INS विक्रांत, तो पहला वाला का भी नाम INS विक्रांत था और अभी वाले का भी नाम INS विक्रांत है, लीगेसी मेंटेन जैसा मैंने बताया। तो 45,000 टन इसका भी है टोटल, अगर वेट के साथ चलता है तो 45,000 टन इसका भी है। उसके बाद अगर बात करें तो ये इंडिजीनियसली, अभी तक जो 3 बात किया वो तो था परचेज किया हुआ, लेकिन अभी जो ये INS विक्रांत है ये इंडिजीनियसली मतलब भारत में ही ये खुद से बनाया गया है और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया और 2 सितंबर 2022 को इसे इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया। अब हम बात करेंगे, जैसा आप लोग वीडियो में देखा, शुरुआत में देखा होगा एक R11 कोड आता है इसका। INS विक्रांत का एक कोड है जिसके नाम से इसको पहचाना जाता है। इसका एक जैसे नंबर एक तरह से समझ लेते हैं। तो R11 क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रॉयल नेवी मतलब यूके की नेवी हो गई और भी जितनी यूरोप की नेवी है और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ नेशन, तो इन लोग की जितनी भी नेवी और इनके जो शिप है इसमें एक खास तरह का एक कोड चलता है जिसको पेंडेंट नंबर के नाम से जाना जाता है। तो R11 एक तरह का पेंडेंट नंबर है और ये जो कोड है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय से ही चल रहा है, क्योंकि उस समय से फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत सारी शिपें बनाई गई और एक ही जात की शिप कई सारी बनाई गई, तो उसको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग भेद करने के लिए ये चीज किया गया, उसको नंबर दिया गया। तो उसमें एक R का और ABCD ऐसे DFG डी डिस्ट्रॉयर 1940 तक चला गया, उसी तरह FGH इस सब तरह का कोड है इसका। और इसका जो कोड है INS विक्रांत का R11 है। तो पहला वाला INS विक्रांत था जो हमने यूके से करा था, उसका भी कोड R11 था। तो लीगेसी मेंटेन करने के लिए, सेम टू सेम उसी का मेंटेन करने के लिए, और ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि 1971 वाला वार में पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ था इंडिया के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से INS विक्रांत, जो उस टाइम का INS विक्रांत था, उसके बहुत अच्छा से इसको कवर अप दिया था, बहुत अच्छा से ब्लॉकेट दिया था पाकिस्तान। तो उसी को लीगेसी मेंटेन करने के लिए ये सब चीज किया जा रहा। तो उसका ही नंबर कैरी फॉरवर्ड किया गया R11 और उसका नाम भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है INS विक्रांत। उसके बाद अगर बात करें तो INS विक्रांत के बारे में और थोड़ा सा, इस कैरियर के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो इसका जो नेम दिया गया है वो, जैसे कि मैंने बताया कि जो पाकिस्तान के साथ 1971 वार जो हुआ था तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसीलिए लीगेसी के लिए उसका नाम सेम टू सेम इसमें रखा गया है। और अगर बात करें तो ऐसा करने वाला इंडिया जो पहला अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, इंडिजीनियसली बिल्ड किया, अपने घर पे बिल्ड किया, तो उसका वैसा करने वाला और कौन सा कंट्री है वर्ल्ड में जो इस तरह का काम करता है, मतलब कि अपने खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेता है। तो इनके पास कैपेबिलिटी है कि अपने से इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर सके। तो उसमें कंट्री का नाम आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। जो मेन जो 5 महाशक्ति हैं वो ही हैं इसमें। तो याद रखने का भी तरीका आसान है कि जो 5 महाशक्ति हैं उन्हीं के पास कैपेबिलिटी। अब छठा नंबर इसमें इंडिया का आ जाता है। अब और बात करें डिजाइन और डेवलपमेंट ऑफ INS विक्रांत का, तो INS विक्रांत का जो डिजाइन है वो इंडियन नेवी का एक विंग है, वारशिप डिजाइन ब्यूरो WDB, इसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और इसका कंस्ट्रक्शन किया गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक पब्लिक सेक्टर मतलब एक सरकारी कंपनी है जो कि कोचिन में स्थित है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसके द्वारा इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया है वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा और इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये दोनों का डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके साथ अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए इन डिफेंस सेक्टर में आपने आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत ही माइलस्टोन एक एग्जाम्पल है और माइलस्टोन भी साबित हुआ है। और जहां तक बात करें तो जो इसमें स्टील यूज्ड हुआ है, जो मेन तो स्टील ही होता है जिसके द्वारा, और इसमें स्पेशल ग्रेड नेवल ग्रेड स्टील लगता है जो कि आम स्टील से बिल्कुल अलग होता है और एक हाई क्वालिटी का स्टील का उपयोग किया जाता है। तो ये जो स्टील का यूज हुआ है ये इंडिया में खुद के द्वारा बनाया गया, इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया है। और जो इसमें स्टील जो बनाया गया वो सेल के द्वारा, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और DRDO के एक लेबोरेटरी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL, इन दोनों के द्वारा, इसके साथ साथ इंडियन नेवी, इन तीनों के ग्रुपिंग के द्वारा ये स्टील का डेवलपमेंट किया गया जो कि स्टील इसमें लगा है। अब अगर इसका कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन की बात करें कि कैसे कैसे ये बना, तो इसका स्टार्टिंग हुआ था 2005 के अप्रैल महीने से। प्रोजेक्ट 71 के नाम से, P71 के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। स्टील कटिंग सेरेमनी हुई थी उसके बाद,
और उसके बाद फेज 1 इसका कंप्लीट हो गया था 2013 में, अगस्त 2013 में इसका फेज 1 कंप्लीट हो गया था। और कुल मिला के अभी तक का टाइम देखें, कमीशन होते होते इसको टोटल 17 साल लगे डिजाइन से लेके डेवलप होने में, आईएनएस कमीशन होने में, मतलब कि इंडियन नेवी में शामिल होने में। तो तैयार तो पहले ही हो गया था, उसके ट्रायल चल रहे थे, लेकिन फाइनली कमीशन होने में, मतलब कि यूज में, मतलब सर्विस देने के लिए इसको टोटल 17 साल लग गया। उसके बाद अगर बात करें तो इसका जो ट्रायल हुआ तो 4 अगस्त 2021 में फर्स्ट ट्रायल इसका स्टार्ट हुआ, और जो सेकंड और थर्ड ट्रायल था इसका अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 में सेकंड और थर्ड ट्रायल इसका हुआ था, और फाइनली ये शामिल हो चुका है। अब अगर शिप के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो आईएनएस विक्रांत की जो लंबाई है, मतलब निक टू निक, मतलब फ्रंट से लेके एंड तक की इसकी जो टोटल लंबाई है, ये जो पूरी लंबाई आप देख रहे हैं, ये 262 मीटर लंबा है। और इसकी जो चौड़ाई है ये भी 262 मीटर है, और इसकी जो हाइट है ये भी 62 मीटर है। तो लंबाई 262 मीटर हो गई, और 62 मीटर हाइट और विड्थ 62 मीटर है। और जो फ्लाइट डेक है, इसके ऊपर का जो पूरा सतह है, जो डेक है इसका, वो लगभग 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है, मतलब कि फुल्ली लोडेड होके ये जब ट्रेवल करेगा तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसका 43,000 टन है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और मैक्सिमम डिजाइन, जो इसकी स्पीड की जो मैक्सिमम डिजाइन की गई है वो है 27 नॉट, और अगर किलोमीटर पर आवर में बात करें तो 58 किलोमीटर पर आवर के इसमें मैक्सिमम स्पीड से ये चल सकता है। और एक बार में फुल्ली लोडेड होने के बाद, एक बार में फुल फ्यूल्ड होने के बाद, एक बार में ये 14,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। मतलब कि अगर इंडिया से अगर चलेगा तो सीधे ब्राजील पे जाकर रुक सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। और अगर इसकी फैसिलिटी की बात करें तो अंदर क्या क्या फैसिलिटी है आईएनएस विक्रांत में, जो क्रू मेंबर रहेंगे और जो सेलर रहेंगे, जो ऑफिसर रहेंगे, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है, तो वो सब बात करें तो 18 फ्लोर हाई शिप है, मतलब इसमें 18 फ्लोर की ऊंचाई के बराबर इसमें दिया गया जगह, और 2400 कंपार्टमेंट है। और जो ये जो डिजाइन किया गया है वो 1600 क्रू मेंबर, मतलब 1600 लोग को रहने का इसमें व्यवस्था है, इसमें लोग रह सकते हैं और इतने लोग इसमें काम कर सकते हैं, और इतने सेलर का ये कैपेसिटी ले सकता है। इसके साथ साथ वुमेन्स के लिए अलग से, वुमेन्स ऑफिसर और सेलर की अलग से इसमें एकोमोडेशन की व्यवस्था दी गई है। और इसका जो एविएशन हैंगर है, और जो एविएशन हैंगर का मतलब हो गया कि जो इसके अंदर में जो एयरक्राफ्ट रखने की कैपेसिटी है, जो ऊपर का जो आप डेक देख रहे हैं इसके अंदर में होता है, इसके डाउन साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिफ्ट हो गया, ये आप ध्यान दीजिए, ये लिफ्ट हो गया। लिफ्ट के अंदर में यहाँ पे आप अंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर है तो एयरक्राफ्ट रखता है, तो इसमें 20 एयरक्राफ्ट रखने की जगह है, और 2 ओलंपिक साइज जो स्विमिंग पूल होते हैं उसके बराबर इसमें जगह, और लगभग 20 एयरक्राफ्ट कैरियर अंदर रख सकता है। उसके बाद इसका जो किचन है वो वेल इक्विप्ड किचन है, डाइवर्स मेन्यू प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें एक एग्जांपल निकल के आया था कि इसमें 1 घंटे में 300 रोटियां बनाने की कैपेसिटी है इसमें ऐसी मशीन है। उसका अगर बात करें मेडिकल फैसिलिटी, अब 1600 लोग रहेंगे तो मेडिकल फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए, कोई लोग तो बीमार पड़ेंगे, कुछ इमरजेंसी भी आ सकती है, तो एक चलता फिरता इसमें हॉस्पिटल भी है, इतना आप समझ लीजिए। तो इसमें 16 बेड का मल्टी कॉम्प्लेक्स मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है, और इसके साथ साथ इसमें जो ऑपरेशन थिएटर भी है, मल्टी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है, मतलब किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन का जरूरत पड़ गया तो वो इसमें आराम से हो सकता है। फिजियोथेरेपी क्लिनिक है इसमें, उसके साथ साथ इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू की भी व्यवस्था है। पैथोलॉजिकल सेटअप है, जो टेस्टिंग होती है, जो ब्लड टेस्ट और ये यूरिन टेस्ट, ये सब जो टेस्टिंग की फैसिलिटी होती है पैथोलॉजिकल सेटअप में, तो वो भी पूरा इसमें हो सकता है। इसमें रेडियोलॉजी के साथ साथ सीटी स्कैनर मशीन और एक्सरे मशीन, ये भी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सीटी स्कैन मशीन का इसमें आप फोटो दिया हुआ है, और इसके साथ साथ आईसीयू का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो लगा हुआ है। ये सारा व्यवस्था अंदर में है। डेंटल कॉम्प्लेक्स भी है, अगर किसी के दांत खराब हो गई तो उसकी भी व्यवस्था है, सब चीज अंदर ही ठीक हो सकता है। उसका आइसोलेशन वार्ड भी है, अगर किसी को कुछ तरह का संक्रामक रोग लगता है तो आइसोलेशन करने का अगर नौबत आती है तो वो भी इसमें व्यवस्था है। उसका टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है, अगर शिप हाई सी में है और उसमें टेलीमेडिसिन की जरूरत है, कुछ लैंड एरिया से अगर कुछ हेल्प की जरूरत है तो टेलीमेडिसिन का भी इसमें व्यवस्था है। उसका कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, कितना ये असला बारूद और कितने एयरक्राफ्ट ले जा सकता है, तो उसकी अगर बात करें तो 30 MiG-29 फाइटर जेट को लिए डिजाइन किया गया है। इसके जगह आप दूसरे जहाज भी रख सकते हैं, लेकिन मेनली डिजाइन ये MiG-29 के लिए किया गया है, तो MiG-30 MiG-29 इसमें रख सकते हैं। इस पे बात ये भी हो रही है कि F-18 सुपर हॉर्नेट उसको भी खरीदा जा सकता है, तो उसको भी इस पे रखने की व्यवस्था है। उसके साथ अगर बात करें तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम कामोव 31 हेलीकॉप्टर, जो कि हमने रशिया से लिया था, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, तो वो भी इसमें रखने की व्यवस्था है। उसके साथ यूएस ओरिजिन का MS-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, वो भी रखा सकता है। होम ग्रोन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, जो कि इंडिजीनियसली जो
एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, वो भी इसमें रखने की कैपेसिटी है। और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो कि फ्यूचर में तेजस का ही जो नेवल वर्जन होगा तो उसको भी इसमें रखने की कैपेसिटी है, उसको भी इसमें एकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम अगर एयरक्राफ्ट रखने की जो बारी आती है तो 30 एयरक्राफ्ट इसमें रखा जाएगा। और इसके साथ इसका अगर बात करें तो स्कीप जंप इसमें टेक्नोलॉजी, स्कीप जंप का जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है, इसी को कहते हैं स्कीप जंप। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लैंडिंग प्लेटफॉर्म, एक ये हो गया, इस तरह से हवाई जहाज उड़ेंगे, और एक हो गया यहाँ पे, इस तरह से भी उड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब उड़ने की बारी आएगी तो स्कीप जंप है, ये हेल्प करता है हवाई जहाज को ऊपर उठने। जब हवाई जहाज लैंडिंग करेगी तो इसमें 3 अरेस्ट वायर दिए गए। तो अरेस्ट वायर इस तरह का एक वायर होता है, इसमें 3 अरेस्ट वायर दिया गया है, तो वो वायर इसमें हवाई जहाज के नीचे में फंस जाता है और ये इसको लैंड करा देता है। तो ये सब फैसिलिटी इसमें है। उसके बाद अगर कॉस्ट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें कि कितना कॉस्ट लगा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, तो ये सब अगर बात करें तो विक्रांत को बनाने में टोटल कॉस्ट 20,000 करोड़ का आया है। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसके बनने के द्वारा 2000 लोग को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दिया गया, और इसके साथ साथ जो अदर पार्ट जो बाहर से परचेज किए गए वो लगभग 13,000 इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेशन हुआ है। और अगर बात करें कि ये तो हो गया नेवी के बाद, और इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुआ कि भारतीय नेवी को, इंडियन नेवी को एक न्यू इंसाइन मिला, नया निशान मिला है, नया फ्लैग मिला है, जिसको आप सिंपल भाषा में नया फ्लैग इंडियन नेवी को मिला है। पहला वाला फ्लैग ये था, इसमें आप देख सकते हैं क्रॉस का ये निशान था, और ये अब क्रॉस का निशान हटाकर अब यहाँ पे एक नया लोगो डाल दिया गया है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो फाउंडर थे मराठा एम्पायर का, तो उनके नेवल फ्लीट में भी ऐसी मोहर थी, तो वहीं से इंस्पायर होकर वही चीज इसमें लिया गया है। तो ये एक तरह से जो गुलामी का निशान, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि हमें सारी गुलामी के निशाने को हटा देना है, तो उसी का एक एग्जाम्पल इसको आप मान सकते हैं कि जो ये जो क्रॉस वाला निशान था, तो ये हम लोग ने आज़ादी के समय से जब यूके का कब्जा था, तो उस समय से जो ये निशान चल रहा झंडा का, जो पे उस समय तो ब्रिटिश का यहाँ पे झंडा था, लेकिन ये निशान तो वैसे ही था, तो उसको कंटिन्यू चल रहा था, तो उसको हटा दिया गया, तो इंडिजीनियस अपना झंडा बनाया गया या नया इंसाइन दिया गया है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का उस समय के नेवल फ्लीट का ये डिजाइन था। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।